morning to all students. Welcome to Parswa International School. In the last class, we discussed about the find the rational number between two numbers और उनके two methods हमने आपको बताए थे, उसके बारे में डिस्कस किया था. Today we discuss about the representation of the real number, irrational number on a number line. Representation of irrational number between number line. बात समझ आ रही है भाई? सिंपल सी बात है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. अब देखो इरेशनल नंबर होते कौन कौन से. हमने आपको बताया था कि भाई सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating is called irrational number, right? मतलब आप जब डिवाइड करते हो तो वो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग आए, और दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग के केस में भी अगर वो नॉन रिपीटिंग अगर आता है तो दैट टाइप्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल. फॉर एग्जाम्पल, in the category of the irrational number is the root 2, root 3, root 5, root 7, pi, etc. All those number is called irrational number, right? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडे इज माय टॉपिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द irrational number on a number line. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, राइट? रूट 2 को हमें किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इज द स्टेप्स to representation of the number line or root 2 on a number line. First is the we making a number line whose origin is the 0, right? And we mark the 1 centimeter distance, that is the 1, 2 and 3, right? सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नंबर लाइन को बनाया है, उसका ओरिजिन लिया है और यहाँ से हमने डिस्टेंस 1, 2, 3 को हमने लिखा है. बात समझ आ रही है? अब देखो रूट 2 को जब आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तब आपको क्या करना होगा, 0 से 1 तक की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर. इसको हमने ए पॉइंट दे दिया, राइट? अब ए पॉइंट से मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का. बात समझ आ रही है? और इसको परपेंडिकुलर को मैं यहाँ से बेस से यहाँ पर ऐड कर दूंगा. तो दिस इज कॉल्ड ओ ए और बी, राइट? हमारे पास में ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के नहीं बना? दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. नाउ वी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem क्या होती है बेटा, आप लोग सब जानते हैं. That is the hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular
square. In a right angle triangle, that is the OA, hypotenuse is the OB square is equal to base is the OA square plus perpendicular, that is the AB square. तो ये कितना हो गया भाई, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है भाई 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर किया प्लस AB कितना दिया 1 का स्क्वायर किया, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट. OB की वैल्यू कितनी हो गई 2. नाउ OB इज इक्वल टू रूट ऑफ 2. OB की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई भाई √2, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आ गई √2. अब आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है, उस कंपास की नॉब को O पॉइंट के ऊपर रखना है. मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, कंपास की नॉब को O के ऊपर रख के इस कंपास को यहाँ पे रख के इतना ओपन करो, यहां से इस तरह से एक आर्क बनाओ, और इस आर्क को जहां पर ये आर्क इस एक्सिस को कैंसिल होते कटती है या कट करती है, दिस इज कॉल्ड √2, राइट. बात समझ में आ रही है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उसको अपन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर का √2 का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हुआ, राइट. तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द √2. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे √3 को इंडिकेट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द √3 ऑन ए नंबर लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. देखो ये मेरा बेस हो गया, राइट. ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ यहां से 90 डिग्री का, और यहां से इसको मैं जब मैच करूं, इसको पॉइंट को दे दो C पॉइंट, राइट. वी फाइंड द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस OC. ठीक है, मैंने यहां से कितना एक्सटेंड किया, इसको 1 सेंटीमीटर, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई यहां से यहां तक का, तो OC फाइंड कर सकते हैं हम. तो कितना हो जाएगा, वी यूजिंग द अगेन पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर देखो बेस हमारा पास में कितना है OB, परपेंडिकुलर कितना है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा OC, राइट. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर, दैट इज OC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास में कितना है, दैट इज OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC स्क्वायर, राइट. अब देखो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट. तो ये कितना हो गया भाई 2 + 1, √2 का स्क्वायर किया तो 2, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1. नाउ OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ OC इज इक्वल टू √3. ठीक है, OC की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई √3. तो ये जो हमारे पास में आया वो कितना आया है √3. अब आपको क्या करना है, इस कंपास की नॉब को यहाँ पर रखो, यहाँ से ओपन किया, यहाँ से जितना आप आगे बढ़ाओगे, दिस इज कॉल्ड √3. इसको हमने क्या नाम दिया √3. ये रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ √3. सपोज करो आपको अब √4 निकालना है, तो इसको 1 सेंटीमीटर के लिए आगे एक्सटेंड करते जाओ. अब उस केस में ये बेस हो जाएगा, वापस ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, वापस इसको मैच किया तो इसको C, ये बेस, ये परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का, तो आप OD फाइंड करो, दिस इज कॉल्ड √4 आ जाएगा यहाँ पर. √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 तो √4, और √4 की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, ये डायरेक्ट कहाँ पर आएगी 4 के ऊपर आएगी, क्योंकि √4 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 2 होती है. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे.